हेलो फ्रेंड्स। क्या बच्चे आपकी बात नहीं मानते या डिसिप्लिन नहीं रहते? क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में, भाग दौड़ में हम बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं? इस बारे में क्या कभी सीरियसली आपने सोचा है? मैं विकास श्रीवास्तव, लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा कि अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों में कितना बिहेवियरल चेंजेस आया है। तो चलिए तैयार होते हैं एक नई पेरेंटिंग लर्निंग के लिए। प्लीज़ आप लोग एक पेपर और पेन लेकर बैठिए। मैं जो भी पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ उसे फॉलो करिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपके बिहेवियर चेंज होने से आपके बच्चे में कितना परिवर्तन आया है। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1। जी हाँ, बच्चों को सुबह बहुत प्यार से उठाना चाहिए। बच्चों के पास जाइए, उनके बगल में लेट जाइए और धीरे धीरे करके उन्हें प्यार से उठाइए कि बेटे उठ जाओ, अब स्कूल पे जाने का समय हो गया है। अगर लेट करोगे तो स्कूल जाने में लेट हो जाएगा या जो भी अदर वर्क है। उन्हें प्यार से उठाइए, बातें करके उठाइए। कम से कम 2 से 4 मिनट उनके पास बैठकर उसे समय दीजिए। तो धीरे धीरे ये उसके हैबिट में आएगा और वो प्यार से अपने समय पर उठने लगेगा। आपका बच्चा जब भी स्कूल जा रहा हो उसे बाय ज़रूर करें, उसे गले से लगाकर स्कूल भेजें। इससे उसके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। वो उसके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। ये टचिंग थेरेपी है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। टाइम टेबल बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा उसके अंदर डिसिप्लिन की भावना आती है। उस टाइम टेबल में बच्चों के स्कूल से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की टीवी देखना, बच्चों को खेलना, बच्चों के खाने, सभी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आपको खेलने के लिए उसे पर्याप्त समय देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, खेलना उनका अधिकार है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें वो खुशी खुशी उस टाइम टेबल में एडजस्ट हो जाए और साथ पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीज़ों को भी कर सकें और इन्जॉय कर सकें लाइफ का, बचपन का। बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार है और आपका कर्तव्य है। उनके संग खेलिए, उनसे बातें करिए, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके मन में जितने क्वेश्चंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको सॉल्व करिए ताकि वो निडर होकर आपके पास आएँ और कुछ भी क्वेश्चन या जैसे सवाल उनके मन में आ रहे हैं आपसे वो सॉल्व करा सकें। बच्चों के पेरेंट्स बनना तो आसान है लेकिन उनके दोस्त बनना कठिन है। अगर आप उनके दोस्त बन जाते हैं और एक फ्रेंडशिप का माहौल क्रिएट करते हैं तो निश्चय है ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगे और भविष्य में कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे बात करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं और सारी चीज़ें आपसे क्लियर करेंगे। इसलिए बच्चों के दोस्त बनिए, पेरेंट्स नहीं। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें करता है तो उसे रिवार्ड ज़रूर दें जिससे उसका मनोबल बढ़ेगा। कभी उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसे डांटे ना, उसे समझाएं, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं, समझाने से नहीं। उसे जो कर रहा है वो करने दीजिए। बस आप बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो कहीं बहुत ज़्यादा कुछ गलत न कर ले, लेकिन उन्हें स्वयं से सारी चीज़ें करने दीजिए। इससे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें हमेशा हेल्प करेगा। अच्छी चीज़ें करते हैं रिवार्ड दीजिए, कभी गलतियाँ करते हैं तो प्यार से समझा दीजिए। अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे यूनिक हैं। आपका बच्चा किसी फील्ड में अच्छा हो सकता है, दूसरे का बच्चा किसी फील्ड में अच्छा हो सकता है। कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा उस क्षेत्र में नहीं अच्छा है जिसमें दूसरे का बच्चा अच्छा है। तो कभी भी कंपेयर ना करें। अपने बच्चों को कभी भी घर आए मेहमानों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने नहीं डांटना चाहिए। इससे उनके मन में हीन भावना आती है और मन ही मन वो चिढ़ने लगते हैं। बच्चों को डांटना हो तो अकेले में डांटिए या अच्छे से समझा दीजिए अकेले में। अकेले में की गई बातें वो समझते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी मेहमान के सामने, दूसरे बच्चों के सामने हम उसकी बेइज्जती करें, इंसल्ट करें, तो ये वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लगता है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है और कहीं ना कहीं ये उनके मानसिक या मन पर बुरा प्रभाव डालता है। बच्चों की सारी मांगें कभी नहीं माननी चाहिए कि पापा आज ये ले आ दीजिए या मम्मा मुझे ये चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो भी मत करिए, उन्हें वेट करने दीजिए। अगर आप जल्दी जल्दी उनके सारी मांगों को पूरा करते रहेंगे तो यह उनके हैबिट में आ जाएगा
और कभी ऐसा हुआ कि आप उनकी मांगों को नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे और शायद नाराज़ भी होंगे आपसे। तो इस हैबिट को बनाए रखें, मांगते हैं उन्हें समझाइए, ठीक है बेटा आपको मिल जाएगा लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप उन्हें समझाइए, लेकिन उनकी सारी मांगों को, हाँ कुछ मांगें ऐसी हैं जो करनी ज़रूरी है, आपको लगता है उन्हें पूरा कर दीजिए, लेकिन अनावश्यक मांगें तुरंत पूरी ना करिए, या हो सके तो इनसे बचिए। आपको अपने घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि घर की सुनी ही बातें बच्चे सुनते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। घर में आप जैसी बातें करेंगे, जैसा करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा और पॉजिटिव हमेशा रखने की कोशिश करिए। ये बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। घर में आपके जितने मेंबर हैं, पापा मम्मा चाचा दादी, उन सभी को इन बच्चों की किसी न किसी काम में हेल्प ले लेनी चाहिए। छोटे काम हो उनकी हेल्प लीजिए। इससे आपके बच्चों में एक हेल्पिंग नेचर जनरेट होता है जो इन फ्यूचर उनके बहुत काम आता है और बच्चा आपका काफ़ी आगे जाता है। अपने बच्चों को हमेशा रोके टोके ना, इससे उन्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। उनकी जो सोच है, इमेजिनेशन की भावना है, वो कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करता है। उन्हें करने दीजिए जो करना है, इससे वो सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, क्योंकि खुद करेंगे तो एक्सपीरियंस जो उन्हें गेन होगा उससे वो चीज़ें जल्दी सीखेंगे। तो हमेशा रोकना टोकना भी नहीं ठीक है, इससे बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और पसंद नहीं करते वो कि उन्हें हर चीज़ों में रोका टोका जाए। हाँ कभी कुछ गलत हो रहा है तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन जो भी करिए जैसे भी करिए कोशिश करिए कि बहुत ही अच्छे से समझा करके हम उन्हें हैंडल करें। आपको अपने घर में लंच या डिनर पूरी फैमिली को एक साथ बैठकर करना चाहिए। सभी लोग उसमें अवेलेबल हों, क्या क्या बातें हो रही हैं, दिन भर क्या क्या हुआ, साथ बैठकर खाने से आपसी संबंध बढ़ते हैं और ये कहीं न कहीं हमारे बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ही लाता है। बच्चों का रिजल्ट आने पर उन्हें कभी धमकाए ना, या मारे ना, इससे बच्चे डर जाते हैं। उन्हें कभी ये ना कहें अगर तुम्हारा नंबर कम आएगा तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई कर दूंगा, आगे से अगर तुम्हारा नंबर कम आया तो समझ लेना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। हर बच्चे अलग हैं, सारे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे बच्चे पढ़ाई में ही अच्छे हों। हम क्यों इतना कंपेयर करते हैं और एकदम नंबरों के पीछे भाग रहे हैं? हमें लर्निंग देनी है बच्चों को, सारा कुछ सिखाना है। नंबर्स तो एक गेम है, हम उन्हें कोशिश करके आगे ले आ सकते हैं, लेकिन प्यार से, धमका या डरा कर नहीं। अपने बच्चों को दूसरों की हेल्प करना सिखाइए, उसे स्वार्थी कभी न बनने दीजिए। ये दूसरों की हेल्प करना एक लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और ये एक ऐसा लेसन है जिससे आपका बच्चा लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। तो इसे ज़रूर सिखाएं। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके बच्चे की हॉबी क्या है, किस में उसका मन लगता है। पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो चलने दीजिए, उसके अलावा उसे क्रिकेट में, म्यूज़िक में, डांस में या जिसमें भी उसका मन लगता हो उसको ज़रूर सिखाइए। 1 घंटे उसको उसके हॉबी के नाम पर दीजिए, कहीं भी भेजिए सीखने के लिए, घर बुलाइए, जो भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के पैरेलल इन चीज़ों को भी डेवलप करिए। ये उसका पैशन है और लाइफ में ये कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। बच्चों में बचत करने की भावना डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए आप उन्हें एक पिगी बैंक दे सकते हैं, पिगी बैंक यानी गुल्लक, जिसमें आप उनके जेब खर्च में से बोलिए कि उस पैसों को उसमें जमा करें और जो भी चीज़ वो खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, उन्हीं पैसों से वो खरीदेंगे। तो आप कुछ न कुछ पैसे बच्चों को दीजिए और उनसे कहिए कि इसको उस गुल्लक में जमा करते रहें। फिर एक दिन उन्हें ले जाइए और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए कपड़े या जो वो चाहते हैं खरीदिए। आप खुद देखेंगे कि इससे उनके अंदर जो भावना, जो बचत की आदत पड़ रही है, वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगी। आजकल का समय बहुत परिवर्तित हो गया है। बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। उन्हें खाते समय मोबाइल चाहिए, खेलने के लिए मोबाइल चाहिए, सारी चीज़ें। बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन मोबाइल पर। वो उन्हें कहीं से बेनिफिट नहीं देता। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। घर में सारी चीज़ें, कुछ तो हमारी भी गलतियाँ हैं कि हम अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को मोबाइल देते हैं कि बच्चे कम से कम इतनी देर शांत रहेंगे।
ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। आपको नहीं पता कि उनकी आँखों पर कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। आजकल छोटे बच्चों पर चश्मे चढ़ जा रहे हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको कैसे भी मैनेज करिए, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करिए कि बच्चों को अगर मुझे 1 घंटे मोबाइल देना है तो मैं सिर्फ़ 1 घंटे ही मोबाइल दूँगी या दूँगा, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो ऐसा आप डिसिप्लिन बनाएँगे घर में, खुद भी बनाएँगे तो ये पॉसिबल है। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, क्योंकि बच्चे सीखते हैं कैसे आपको पता है? देख कर के। आप कितनी भी अच्छी बातें बता दीजिए उन्हें, लेकिन वो नहीं सीख पाएँगे। हाँ, खुद करेंगे, आपको देखेंगे आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप मोबाइल का कम यूज़ कर रहे हैं, आप रात को जल्दी बेड पर सोने जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, या जो भी अच्छी आदतें आप में हैं, वो सारी आदतें आपको देखकर आपके बच्चों में जाने वाली हैं। लेकिन खुद ही अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसके लिए हमें खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत सीखते हैं, सुनकर नहीं। बच्चों में आप अपने प्रति इतना विश्वास पैदा करवाइए कि कभी भी कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है, तो आपसे आकर निडर होकर वो कहे। ऐसा ना हो कि उसे ये लगे कि मैं अगर ये घर जाकर बातें पापा को बताऊँगा, मम्मा को बताऊँगा, तो वो मुझे मारेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा माहौल मेंटेन करना है, कुछ भी होता है, बच्चे बाहर हैं, खेल रहे हैं, कभी कुछ लड़ाई हो गई या कुछ भी बातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो निडर होकर सारी चीज़ें ईज़िली आए और बताए कि पापा मेरे संग ऐसा हो गया है या मैंने ऐसा किया है। तो आप उसको एक सही सजेशन, सही राय दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए बच्चों से कि बच्चे आपको अपने मन की सारी बातें बताएँ बिना डरे हुए। अगर आपका बच्चा कुछ क्रिएटिव कर रहा है, तो उसे करने दें, उसकी हेल्प ना करें। आजकल बच्चों को असाइनमेंट मिलते हैं, स्कूल से कुछ वर्क मिलते हैं, उसे करने दें। अच्छा बनाएगा, बुरा बनाएगा, लेकिन धीरे-धीरे वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसकी हेल्प करेंगे, मान लीजिए बच्चा आपका छोटा है, घर से स्कूल से होमवर्क मिला उसे, आप होमवर्क में उसकी हाथ पकड़ के हेल्प कर रहे हैं, या कुछ भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है चार्ट पेपर बनाने के लिए, तो आप थोड़ा हेल्प करिए, भारी हेल्प, लेकिन इतने हेल्प मत करिए वो बच्चा आपका खुद से सीख ही ना पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उतनी ही हेल्प करनी है जितनी ज़रूरत हो। बाकी आप अपने बच्चों को खुद से करने दीजिए, जिससे वो जल्दी से सीखेंगे और क्रिएटिव माइंड उनका सेट हो जाएगा। अपने बच्चों की सारी आवश्यकताएं पूरी न करिए। उसे जो चाहिए, ज़रूरत की चीज़ तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी बिना ज़रूरत की चीज़ भी वो माँगते हैं। मतलब दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी जो भी चीज़ें आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप उसे पूरा कर रहे हैं। पापा मुझे आज ये चाहिए, पापा ने ला दिया। पापा मुझे बैग चाहिए, पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, पापा मुझे आज गेम खेलना है, बाहर चलना है, बाहर खाना खाना है। मतलब कुछ भी हो सकती है डिमांड। हर डिमांड को आपको पूरा नहीं करना है। अगर आप सारी डिमांड पूरी करेंगे, तो वो उसकी हैबिट में होगा, और डिमांड पूरी न करने पर बच्चा बगावत पर उतर जाएगा। कभी-कभी बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, लड़ते हैं, या घर में कोई शरारत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें समझा रहे हैं और आप भी चिल्ला रहे हैं। अगर आप भी शोर करेंगे, आप भी चिल्लाएँगे, शांत करेंगे, तो बच्चा आपका चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा। उसे प्यार से ही समझाना है, कुछ भी हो बच्चों को अच्छे से समझाइए। बच्चा जैसा बिहेव कर रहा है, अगर आप वैसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ बातें हो, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप उसे प्यार से शांत करिए। आप भी बहुत तेज़ ना आवाज़ में बात करिए, बहुत तेज़ आवाज़ में बात करने की कोशिश, या आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बोलकर उसे दबा दूँगा, शांत कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लग रहा होगा उस समय कि वो शांत हो गया है, लेकिन उसके मन की जो भावना है वो पूरी निकल नहीं पाती है, और बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जाता है। तो कुछ समय के बाद वो आपसे आर्गुमेंट भी करने लगता है। शुरू में तो वो शांत रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपसे आर्गुमेंट भी करता है, आपसे जवाब सवाल भी करता है। तो वो उस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग से ऐसा बिहेव बनाकर, ऐसा नेचर बना के चलिए कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे समझा सकें, अपनी बातें वो रख सकें, और कभी कोई उसे परेशानी है तो प्यार से समझाना है। अगर वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, हम उससे प्यार से ही बात करेंगे। रात में जब भी बच्चा आपका बेड पर सोने जाता है, तो उसके पास लेटिए, जैसे सुबह उठाते समय आप लेटते हैं, या जैसे मैंने बताया।
उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, स्टोरी सुनाइए। हम लोगों के समय में हमारे दादा हमारी दादी हमें स्टोरी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, जिससे हम उन स्टोरी से कुछ अच्छी बातें सीखते भी थे और हमें अच्छी नींद भी आती थी। तो उसी तरीके से बच्चों के पास सोइए, उन्हें प्यार से उनके बालों में हाथ फेरिए, प्यार से सुलाइए, अच्छी स्टोरी सुनाइए, अच्छी चीज़ें बताइए और उनसे जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं उसे सॉल्व करिए, उनके सवाल का जवाब दीजिए और धीरे धीरे आप उन्हें स्टोरी सुनाते हुए उनके माथों पर हल्की थपकी देते हुए आप उन्हें सुलाइए। फिर वो जल्दी सो भी जाएंगे और उसके बाद रात भर उन्हें एक अच्छी नींद भी आएगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स थोड़े थोड़े बताए, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में उन्हें मैंने क्लियर कर दिया। अगर इस पे सारी वीडियो बनाई जाए तो बहुत लंबी हो सकती है। फिर भी मैंने इतना जो भी बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो निश्चय ही आपके बच्चे में परिवर्तन आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, जिससे मैं ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा।